बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर अहमद अच्छा बच्चा फिजियोलॉजी में लेक्चर नंबर 9 को हम डिस्कस करने जा रहे हैं। और लेक्चर नंबर 9 में हमने डिस्कस करना है कनेक्टिव टिश्यू को। एपिथेलियल टिश्यू के बाद ये दूसरा टिश्यू है जिसको हम कनेक्टिव टिश्यू कहते हैं। इसके नाम से ज़ाहिर है ये टिश्यू जोड़ने का काम करता है। जिस तरह हमारी बॉडी के अंदर हड्डियाँ होती हैं, बोन्स, ये कनेक्टिव टिश्यू होता है। कार्टिलेज होता है, ये कनेक्टिव टिश्यू होता है। ब्लड है, कनेक्टिव टिश्यू है। जितने भी टेंडन्स हैं, लिगामेंट्स हैं, तो ये सारे कनेक्टिव टिश्यूज़ हैं जो हमारी बॉडी में जोड़ने का काम कर रहे हैं। तो इस टिश्यू की आज हम बात करते हैं। कनेक्टिव टिश्यू को अगर हम एपिथेलियल टिश्यू से कंपेयर करें, एपिथेलियल टिश्यू में नंबर ऑफ़ सेल ज़्यादा थे और वो सारे सेल करीब करीब मौजूद थे, लेकिन कनेक्टिव टिश्यू में ऐसा नहीं है। कनेक्टिव टिश्यू में चंद एक सेल होंगे और वो सारे सेल एक दूसरे से फासले के ऊपर होंगे, मतलब करीब करीब नहीं है। ठीक हो गया। और फिर यहाँ पे लार्ज अमाउंट ऑफ इंटरसेलुलर सब्सटेंसेस, मतलब सेल के दरमियान आपको एक स्पेशल किस्म की चीज़ मिलती है, उसको हम कहते हैं इंटरसेलुलर सब्सटेंस। अब उस चीज़ में दो चीज़ें हैं। एक तो आपको यहाँ पे इंटरसेलुलर सब्सटेंस में ये छोटे छोटे धागे नज़र आ रहे हैं और दूसरी ये चीज़ नज़र आ रही है। ठीक है, तो इसमें जो पहली चीज़ है उसको हम कहते हैं फाइबर्स। ये देखें, पहली चीज़ इसमें फाइबर है जो धागे हैं, और दूसरी चीज़ को कहते हैं ग्राउंड सब्सटेंस। तो इन दोनों चीज़ों को मिला दें तो उसको कहते हैं मैट्रिक्स। तो कनेक्टिव टिश्यू में आपको दो चीज़ें मिलती हैं, सेल्स और मैट्रिक्स। के मैट्रिक्स के अंदर जो हैं वो सेल मौजूद होते हैं। तो अगर हम स्ट्रक्चर ऑफ कनेक्टिव टिश्यू की बात करें, यहाँ पे आपको सेल्स नज़र आती हैं, फाइबर्स और ग्राउंड सब्सटेंस नज़र आती है। फाइबर और ग्राउंड सब्सटेंस को मैट्रिक्स कहते हैं। तो कनेक्टिव टिश्यू में आपको कौन से सेल मिलते हैं? इसमें आपको फाइब्रोब्लास्ट मिलते हैं, हिस्टोसाइट मिलते हैं, प्लाज्मा सेल मिलते हैं, मास्ट सेल मिलते हैं, ये फैट सेल्स होते हैं, वेंडिंग सेल। तो ये सारे सेल आपको कहाँ मिलते हैं? कनेक्टिव टिश्यू के अंदर आपको ये मिलते हैं। अच्छा, उसके बाद अगर हम कनेक्टिव टिश्यू फाइबर्स की बात करें कि यहाँ पे जो वाले जो फाइबर्स हैं, तो ये कौन से फाइबर कनेक्टिव टिश्यू के अंदर पाए जाते हैं? तो कनेक्टिव टिश्यू के अंदर आपको 3 किस्म के फाइबर्स मिलते हैं। पहले फाइबर्स को हम कहते हैं कोलाजिन फाइबर। ये कोलाजिन प्रोटीन के बने होते हैं। ठीक है, ये आपको मिलते हैं। दूसरे नंबर पर आपको रेटिकुलर फाइबर्स मिलते हैं और तीसरे नंबर पे होते हैं इलास्टिक फ़ाइबर्स। तो इलास्टिक फ़ाइबर्स की वजह से इलास्टिसिटी आती है। इलास्टिक फ़ाइबर में इलास्टन प्रोटीन होती है। ठीक हो गया। तो जिस कनेक्टिव टिश्यू में इलास्टिक फ़ाइबर जितने ज़्यादा होंगे वो कनेक्टिव टिश्यू उतना ज़्यादा लचकदार होता है, उसमें उतनी लचक होती है। और फिर अगर हम ग्राउंड सब्सटेंस की बात करें कि ये कनेक्टिव टिश्यू में आपको कौन सी ग्राउंड सब्सटेंस मिलती है, तो इसमें पहली चीज़ आपको मिलती है जो ग्राउंड सब्सटेंस वो प्रोटियोग्लाइकन्स होते हैं। ये स्पेशल किस्म के कंपाउंड्स हैं। इन कंपाउंड्स में आपको ये कैराटिन सल्फेट मिलते हैं और हेपरिन सल्फेट मिलते हैं। ठीक है, तो ये प्रोटियोग्लाइकन्स की में ये डिफरेंट एग्जांपल्स हैं। और फिर ग्लाइकोप्रोटीन्स, ये ऐसे कंपाउंड्स होते हैं जो प्रोटीन और ग्लूकोज, मतलब जो कार्बोहाइड्रेट दोनों के मिलने से बनते हैं। तो इनको हम कहते हैं ग्लाइकोप्रोटीन। कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन के मिलने से जो कंपाउंड बनते हैं उनको कंजुगेटेड मॉलिक्यूल्स कहते हैं। तो ये ग्लाइकोप्रोटीन आपके पास एक कंजुगेटेड मॉलिक्यूल है, ये आपको मिलते हैं ग्राउंड सब्सटेंस में। उसके अलावा वाटर मिलता है और साल्ट मिलते हैं। तो ये चारों चीज़ें मिलकर क्या बना रहे हैं? ये कनेक्टिव टिश्यू के अंदर ग्राउंड सब्सटेंस बना रहे हैं। और इसके साथ यहाँ पे क्या होते हैं? धागे होते हैं। सर बोन को देख लें, आगे आपने बोन की बात करनी है। तो बोन में आपको ये धागे मिलते हैं, कोलाजिन फाइबर्स मिलती हैं, और साथ उसमें आपको क्या मिलता है? हम कहते हैं बोन में कैल्शियम पाया जाता है। ठीक है, तो वो वाला जो कैल्शियम होता है वो ये ग्राउंड सब्सटेंस है जो बोन के अंदर पाई जा रही है। तो कैल्शियम और ये फाइबर्स की वजह से बोन क्या हो जाती है? फिर ज़्यादा मजबूत हो जाती है। तो कनेक्टिव टिश्यू में आपको सेल्स नज़र आएंगे और मैट्रिक्स नज़र आएगा। और मैट्रिक्स में दो चीज़ें होंगी, फाइबर्स होंगे और क्या होगा? ग्राउंड सब्सटेंस होगा। तो ये तीनों चीज़ें मिलकर क्या बना रहे हैं? ये कनेक्टिव टिश्यू बना रहे हैं। कनेक्टिव टिश्यू का काम क्या होता है? ये हमारी बॉडी में जोड़ने का काम कर रहे हैं। और ये तमाम सेल्स हैं जो आपको कनेक्टिव टिश्यू के अंदर मिलते हैं। और फिर ये कनेक्टिव टिश्यू के फाइबर्स हैं, 3 किस्म के फाइबर आपको कनेक्टिव टिश्यू में मिलते हैं। और फिर ये ग्राउंड सब्सटेंस हैं जिसमें 4 किस्म के आप कह सकते हैं कंपाउंड्स हैं जो ग्राउंड सब्सटेंस बना रहे हैं कनेक्टिव टिश्यू की।